आखिर भगवान शिव को ही क्यों देवों के देव महादेव कहा जाता है? वैसे तो भगवान शिव के कई अनन्य नाम हैं, जैसे कि नीलकंठ, गंगाधर, भोलेनाथ, आशुतोष, शंकर, रुद्र। उनको इन नामों से प्रार्थना करने का कई कारण है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्राचीन सनातन धर्म पर आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखना। यूं तो भगवान शिव अनादि और अनंत हैं, ना तो उनका जन्म हुआ है और ना ही उनका अंत होगा। वह समय से परे हैं और उन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है, अर्थात जो स्वयं से प्रकट हुआ हो। शिव से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। शिव को ही देवों के देव महादेव कहा जाता है। उनको यह उपाधि देने का पीछे का कारण यह है कि चाहे वो देवता हो या फिर राक्षस, सूर हो या फिर असुर, सभी के द्वारा भगवान शिव का पूजा अर्चना की जाती है। यक्ष, गंधर्व से लेकर पशु, पक्षी और नागों तक सभी प्रकार के प्रजातियां तथा सभी प्रकार के शक्तियां भी भगवान शिव के अधीन हैं। वह सभी के द्वारा पूजित हैं, इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। एक अन्य कथा के माने तो शिव ही परम ब्रह्म के स्वरूप हैं। उन्हीं से ही यह समग्र संसार का उत्पत्ति तथा लाखों ब्रह्मांडों का रचना हुआ है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचा गया शिव पुराण, लिंग पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार जब पूरा संसार ही नहीं था, संसार में केवल शून्य ही था, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे और उनके नाभि कमल से ब्रह्मदेव का जन्म हुआ। एक बार ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई, तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर प्रकट हो गया। तब दोनों ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों का लक्षण क्या है और हम दोनों का उत्पत्ति कैसे हुआ? तब ज्योतिर्लिंग रूपी काल ने ब्रह्मदेव को अपना आरंभ तथा भगवान विष्णु को अपना अंत खोजने के लिए कहे। दोनों थक गए, परंतु उनको वह स्तंभ का आरंभ तथा अंत नहीं मिला। तब भगवान विष्णु आकर वह स्तंभ रूपी महादेव से कहे कि हे प्रभु, यह ज्योतिर्लिंग का कोई अंत नहीं है। परंतु ब्रह्मदेव अहंकारवश यह झूठ बोले कि उन्होंने इसका आरंभ खोज निकाला। तब उस काल रूपी ज्योतिर्लिंग से काल भैरव प्रकट हुए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर अपने नाखून से ही काट दिए, क्योंकि उसी सिर से ही अहंकार का उत्पन्न हुआ, और उनको श्राप दिए कि वह कभी भी किसी के द्वारा पूजित नहीं होंगे। उसके बाद ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि, जन्म तथा स्थिति यानी पालन नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने भी 2 अन्य उत्तम कृत्य प्राप्त किए हैं, जिसे संहार तथा तिरोभाव अर्थात अकृत्य कहा जाता है। परंतु अनुग्रह नामक दूसरा कोई कृत्य पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर ने दोनों ने ही अपने कृत्य को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं कि रुद्र और महेश्वर मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरा जैसे ही वेश धारण करते हैं और मेरा जैसे ही उनके पास अस्त्र शस्त्र है। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य में मेरे ही समान हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।